डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेक्स रूल। स्ट्रेक्स रूल या वैक्स रूल आपके पास किस लिए होता है कि बोरॉन जो कि एक क्लस्टर फॉर्म करता है, क्लस्टर कंपाउंड है। जैसे क्लस्टर मीन ये कि बोरॉन जो है वो बोरॉन के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, और ये एक इस तरह से हमारे पास क्लस्टर कंपाउंड बनता है जिसके स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, बाईपैरामिडल, स्क्वायर बाईपैरामिडल, स्क्वायर पैरामिड, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स अगर आपके पास क्लोज फॉर्म में लिखे हुए हों, बी एन एच एन की फॉर्म में, हाइड्रोजन और बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सो उसको किस तरह आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी फिगर किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे। यानी कि बोरॉन हाइड्राइड्स और बोरॉन हाइड्राइड्स को हम बोरेंस भी कहते हैं। बोरेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे पास स्ट्रेक्स रूल है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्ट्रेक्स नंबर इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इन बोरॉन। बोरॉन के अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रेक्स रूल यूज़ होता है। डब्ल्यू एन लेप्सकॉम develop a method of determining what combination of bonding feature types of bond are possible for the specific formula of boron hydride. So ये साइंटिस्ट का नेम था जिसने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। द ईच बोरॉन इन न्यूट्रल बोरो हाइड्राइड्स हाइड्रोबोरेट एनाइंस एंड कार्बोरेंस कैटाइन, each borane at least one hydrogen और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, या तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा या फिर उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, अटैच बाय द नेम ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड। तो टू 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 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है एक हमारे पास। इट कैन बी एज्यूम डेट वन बी एच बॉन्ड इज़ प्रेजेंट पर बोरॉन एटम। हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक बी एच बॉन्ड मौजूद है बोरॉन एटम में, यानी कि एच के साथ आपने बॉन्ड लाजमी बनाना है। और ऐसा हो भी सकता है कि एच के साथ ना हो, जस्ट बोरॉन बोरॉन के बॉन्ड्स हों। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लोअर बोरॉन बोरॉन की जो एग्जांपल है वो है B2H6। B2H6 हमारे पास जो है वो बोरॉन की सेकंड टाइप है, नीडो टाइप। B4H10 ये अर्केनो टाइप है बोरॉन की। हायर बोरॉन जैसे कि B5H9 ये भी नीडो टाइप, B5H11 अर्केनो टाइप, B8H10 ये क्लोज़ो है, B10H12 क्लोज़ो है। सो ये इस तरह के आपके पास हायर बोरेंस होते हैं, यानी कि बोरेन के जो है आपके पास जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। लेस्कम्बो प्रपोज सेंटेंस ने प्रपोज किया था डेट इन एडिशन टू दिस एनी ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पे आपके पास थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ये होगा जब भी आपके पास BHB, इसको हम S से इंडिकेट करेंगे कि अगर S की वैल्यू जो होगी उतने BHB बॉन्ड्स होंगे। सो लेबल किया गया है BHB को S से। और ये BHB क्या है, ये एक्चुअल में बनाना बॉन्ड है। इस बनाना बॉन्ड को ज़रा देखें कि ये बनाना बॉन्ड किस तरह बनता है। तो ये कुछ इस टाइप का बॉन्ड होता है, बी ब्रिज बॉन्ड। इसको हम ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इस बनाना बॉन्ड के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये बोरॉन इस टाइप से बनाना बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस बॉन्ड को देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बोरॉन की। सो बोरॉन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सो बोरॉन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 नॉर्मल स्टेट। एंड देन अगर इस s का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर आप जो है वो py में भेज दें तो ये आ जाता है आपके पास 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है।
सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक फिल है, यहाँ पे आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है पी वाई में, एंड पी जेड आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। बट ये पी जेड ने भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है क्योंकि पी ऑर्बिटल पूरा इन्वॉल्व है। फाइनली आपके पास 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें परफॉर्म होती है। और अगर 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो इस मीन दैट आपके यहाँ पास यहाँ पे 4 लूप बनेंगे। तो 4 लूप्स का जो कंपाउंड होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। और ये इसको हम एक्चुअल में आप जो बनाते हैं CH4 मॉलिक्यूल में, सो ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बोरॉन का बन के सामने आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, बट ये पी जेड ऑर्बिटल, अगर हम इसको पी जेड कहते हैं तो ये पी जेड खाली है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है, ऑर्बिटल है ये। तो अब अगर हम बनाना बॉन्ड को ज़रा देखें, सो वो किस तरह से बना। सबसे पहले आप एक बोरॉन ड्रॉ करें, ठीक है। उस बोरॉन के साथ आपने एक इस तरह से जो है वो एक लूप ड्रॉ कर दिया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लूप जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा लूप जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा लूप जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, ये वाला डॉटेड लाइन से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये खाली है, तो हमने डाउनवर्ड ड्रॉ किया। दूसरा बोरॉन ड्रॉ करें, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला लूप, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस लूप के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस लूप के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सो ये लूप आपने इस तरह क्रॉस में ड्रॉ कर दिया। अब हाइड्रोजन्स की तादाद है हमारे पास, एक ये हाइड्रोजन है, ये हमने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। ये बोरॉन का जो ये हाइड्रोजन एक आपने यहाँ लगा दिया इस लूप के साथ, और ये कनेक्टेड है इस खाली ऑर्बिटल के साथ। सिमिलरली ये आपने इस वाले बोरॉन के ऊपर लगाया ये हाइड्रोजन, और ये कनेक्टेड है इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। सो दैट इज़ वाई कि अगर आप इस बोरॉन को देखें, जस्ट ये बी और ये BHB, ये जो BHB है ये ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड कहलाता है। सो इस तरीके से ये बनाना बॉन्ड बनता है हमारे पास, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली जो इसको प्रॉपर लिखने का तरीका है ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H बनाएं एंड देन यहाँ पे B, ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं इसको। अच्छा, सो पहला रूल क्या आता है कि ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड के आपके पास जो होते हैं उसको S से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड है क्लोज्ड एंड और ओपन एंड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, या तो इसका एंड क्लोज भी हो सकते हैं, यानी कि इस तरह भी हो सकता है B B B B B B के दरमियान बॉन्ड होगा, और ये बॉन्ड या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेबल करेंगे इसको T से। इस बॉन्ड को आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, इसको आपने T से लेबल करना है। थर्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BB बॉन्ड, इसको हम लेबल करेंगे Y से, और ये BB बॉन्ड है ये Y से लेबल होगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BH बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड लेबल एज X, इसको X से इंडिकेट करेंगे। सिंपल फॉर्म जो है इसकी BH2 कहलाती है, BH2 ग्रुप। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर जनरली नॉन एज बोरेन्स। बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं उनको जनरली जो नेम जो दिया जाता है वो बोरेन्स दिया जाता है। क्लोज बोरेन, क्लोज टेट्राहाइड्रल पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर। नंबर 1 क्लोजोबोरेन जो होता है वो क्लोज्ड ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। जनरल फार्मूला क्लोजोबोरेन का BnH2n+2, BnHn+1 अगर लिखेंगे ऊपर पावर -1 आ जाएगी, BnHn लिखेंगे तो पावर -2 आ जाएगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बोरॉन के इंट्रोडक्शन में। अगेन देख रहे हैं नीडो बोरॉन। नीडो बोरॉन के लिए आपके पास जो है व्हेन वर्टिस ऑफ द पॉलीहाइड्रल इज रिमूव, एक पॉलीहाइड्रल का वर्टिस अगर एक रिमूव कर दें तो वो आपके पास नीडो बोरॉन बन जाता है, और उसका फार्मूला होता है BnHn+4। और अगर आप 3 लिखेंगे तो ऊपर -1 लगाएंगे, 2 लिखेंगे -2, 1 लिखेंगे -3, एंड BnHn लिखेंगे तो ऊपर आपके पास -4 आएगा। B2H6, B5H7, B6H10, ये आपके पास इसकी
एग्जाम्पल्स है। आर्केनोबोरेन व्हेन टू वर्टाइसिस ऑफ द मिसिंग, अगर एक पॉलीहाइड्रल के स्ट्रक्चर के दो वर्टाइसिस मिस हो जाएं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, आर्केनो बन जाता है, और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। BnH2n+6 इसका फार्मूला है। सो ये हमारे पास एक पॉलीहाइड्रोन बना हुआ है कि ऑक्टागन, यानी कि 4 इसके फेसेस हैं, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। इस ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर का ये वाला वर्टाइसिस आप हटा दें। सो जब इस वाले वर्टाइसिस को हटा देंगे तो जस्ट आपको क्या नज़र आएगा, ये बेस नज़र आएगी और ये ऊपर आपके पास ये कॉनिकल स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सो ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। ये स्क्वायर बाई पिरामिड था और स्क्वायर बाई पिरामिड से पिरामिड बन गया। सो अगर आपने मूव कराया है किस साइड पे, हमने क्लोजो से मूवमेंट की है नीडो की तरफ, तो नीडो का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। नेक्स्ट अगर इससे एक और वर्टेक्स रिमूव करवा दें, ये वाला वर्टेक्स हमने रिमूव करवा दिया, जब ये वाला वर्टेक्स रिमूव होगा तो ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी और ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी, ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी। तो जो हमारे पास जस्ट कुछ आपको ये नज़र आएगा, ये शेप, ठीक है। सो ये एक और वर्टेक्स रिमूव हो गए, तो ये बन जाता है हमारे पास नीडो के बाद आर्केनो। These concepts can be understood and explained using the diborane structure. General formula for the diborane can be written in 26H6. जनरल फार्मूला डाइबोरेन का जो होता है वो 26H6 होता है, डेट इज़ 26H4। गिवन n की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है, और ये n+4 इसको आप कहेंगे m+4। ये जो m है इसको हम कह देंगे 4। सो एज m/2 से बड़ा s होना चाहिए, यानी कि m अगर आपके पास 4 है तो उसको डिवाइड करें 2 से, तो 2 से बड़ा s होगा या फिर 2 खुद होगा s, बट m से वो छोटा होगा, यानी कि जो s की वैल्यू होगी वो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, m से स्मॉल होगी या m/2 से बड़ी होगी और इक्वल होगी। 4 भी इन्वॉल्व है और 2 भी इन्वॉल्व है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 4/2 से ये s की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। नाउ हेंस पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ s इज इक्वल टू 2, 3, 4। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर की जस्ट बात हो रही है। सो s वैल्यूज़ इस तरह से निकालते हैं, और ये हमारे पास जो है वेयर m क्या चीज़ है, m आपके पास ये वैल्यू होती है जो एक्स्ट्रा में होती है फार्मूले में, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि b और h को एक साथ लिखें और h के साथ जो है m लगा दें। सो इस m को हम n को a से इंडिकेट भी कर सकते हैं, और जो है y को m को b से इंडिकेट कर सकते हैं। इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि s+t इज इक्वल्स टू a के बराबर होता है। s+t इज इक्वल्स टू a, y+x इज इक्वल्स टू b/2, s+x इज इक्वल्स टू b। s की वैल्यूज़ कितनी हैं, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लें, s की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ लिख दी। अगर ये वैल्यू 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस इक्वेशन में, 2 वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे s की जगह पे, तो जो t की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, s की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक और हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इधर 4 है, 2 इधर चला जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देन ये 2 वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 2002 ये इसका कोड आ गया। दूसरा पॉसिबल वैल्यू आपके पास जो है वो है 3 वाली वैल्यू अगर आप पुट करें तो t की वैल्यू आ जाती है -1, और नेगेटिव में स्टैक की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और अगर इससे ऊपर कोई भी वैल्यू आप पुट करें, 4 पुट करें, तब भी नेगेटिव आएगी। सो डेट इज़ वाई हमारे पास 2002 हमारे पास फाइनल कोड है, स्टैक कोड फॉर द डाइबोरेन। अब इस कोड को देखते हुए किस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाना है ये ज़रा देखें। 2 का मीनिंग है कि जो बनाना बॉन्ड है
मैंने आपको स्टार्ट बताया था बनाना बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की तादाद कितनी है यहाँ पे 2 है। सो ये 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, बाकी बीच वाले बॉन्ड 0 हैं, लास्ट वाला बॉन्ड जो है वो भी 2 है, यानी कि BH2 का जो बॉन्ड है वो भी 2 है। सो एक B यहाँ लिखें, एक B यहाँ लिखें, एक बनाना बॉन्ड बना, ये दूसरा बनाना बॉन्ड बना, ये 2H यहाँ पे लगा दिए, 2H यहाँ पे लगा दिए, तो ये हमारे पास ये BH2 मॉलिक्यूल एक, BH2 मॉलिक्यूल दूसरा, एक बनाना बॉन्ड और ये दूसरा बनाना बॉन्ड। सो 2 बनाना बॉन्ड्स हो गए, 2 BH2 बॉन्ड्स हो गए। सो फाइनली हमारे पास ये बन गया क्या, हमारे पास डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। सो इसको आप 3D में स्टीरियो स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं, सो ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड में है, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। सो एक हमारे पास इनमें होगा 3D फिगर अगर इमेजिन करें, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा, ये हाइड्रोजन इन साइड पे होगा, ये इन साइड पे होगा, ये बाहर की तरफ होगा, और बनाना बॉन्ड भी जो है वो हमारे पास प्लेन में भी हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं B5H4 की। B5H4 को आप कुछ इस तरह से करके लिख सकते हैं, BH को एक साथ लिखें और 5 उसके साथ बाहर लिख दें, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 6 हाइड्रोजन बाहर बच जाएंगे। सो 6 हाइड्रोजन अगर बाहर बचे तो आपके पास जो वैल्यू होगी S की, क्योंकि S की वैल्यू हमने बताई थी कि B/2 यानी कि ये 6 डिवाइड बाई 2 से स्टार्ट होती है, 6 डिवाइड बाई 2 3 आता है, इसके बाद 4 5 6, ये सारी 4 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास S की। अब इसमें से हम जो अगर इक्वेशन बनाएं तो S + T = 5, Y + X = 3, S + X = 6। यहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज़ रखते हैं 3 4 5 6 और 1 बाय 1 जो है इसको पुट करते जाएं। तो सबसे पहले जब हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में S की जगह पे, तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, T की वैल्यू 2 आ गई। देन S की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें 3, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर ये 3 जो X की वैल्यू आई है, इस 3 की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो आपके पास Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 2 0 3, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक कोड आ गया B5H11 का। एक और कोड आप निकाल सकते हैं कि 4 को अगर पुट करें यहाँ पे S की जगह पे, T - 5 क्या होता है, 1 होता है। सो T की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ भी पुट करें 4 वैल्यू तो X की वैल्यू 2 आ जाएगी, और X की वैल्यू 2 जो आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास Y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 4112 भी इसका कोड हो सकता है। 5 वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो 5022 भी हो सकती है। नेगेटिव आ जाएगी 6 पे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो आपके पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाली हम लेते हैं 3203, और 3203 को देखकर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बी के साथ एक बोरेन, इस तरह ये बोरेन लगे हुए हैं, बी बॉन्ड है, ये भी बी बॉन्ड है, ठीक है। सो ये आपके पास 2 बी के जो है बॉन्ड आ गए, ये वाले बॉन्ड कंप्लीट हो गए टी शेप। इसके बाद हमें 3 बनाना बॉन्ड चाहिए। सो 3 बनाना बॉन्ड, हमने एक बनाना बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बनाना बॉन्ड इनके दरमियान आ गया, एक बनाना बॉन्ड यहाँ आ गया। बाकी यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सो इस तरह से आपके पास जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था 3 का, ये 3 वाला भी पूरा हो गया कि 3 आपको BH2 के मॉलिक्यूल चाहिए थे, तो एक जगह पे आप ना लगाएं, और यहाँ पे हमने नहीं लगाया है। हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगाए हैं, 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, और यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, यहाँ जस्ट 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये आपके पास BH2, ये BH2, ये BH2, 3 BH2 हो गए। ये बनाना बॉन्ड हो गया, एक बनाना बॉन्ड ये हो गया, एक बनाना बॉन्ड ये हो गया, एक BBB बॉन्ड हो गया, एक ये हमारे पास BBB-T बॉन्ड हो गया। सो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी 2 स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं, 4112 का और 5021 का। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि T 1 होना चाहिए, S हमारे पास 4 हो, और इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। थैंक्स।